I am Ajaypal Singh Negi from School Education, Uttarakhand. Today, we are going to discuss your textbook, Mridang, for class first, in which we are going to discuss Unit 1, and the name of the unit is My Family and Me. My Family, family का मतलब परिवार, and me, मैं. इसमें है चैप्टर 1, दैट इज टू लिटिल हैंड्स. लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपकी टेक्स्ट बुक के नाम के बारे में डिस्कस करते हैं कि मृदंग क्या होता है. मृदंग एक ढोलकी होती है. आप देखेंगे, आप सर्च भी कर सकते हैं. आपने देखा भी होगा जब कभी कोई त्योहार होता है तो मृदंग, ढोल सब बजते हैं. ढोल थोड़ा बड़ा होता है, मृदंग छोटा होता है, और बड़े मजे से लोग वो बजाते हैं और बच्चे सुन करके डांस करते हैं. राइट? तो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन इट. The points which we are going to discuss in it are, first of all, I will be reading the poem. मैं आपके लिए इस कविता को पढ़ूंगा. Difficult words with their meanings. जहां पे भी कोई कठिन शब्द होगा उसका मीनिंग हम आपको क्लियर करते हुए चलेंगे. साथ ही वर्ब्स यानी क्या, इनमें ऐसे शब्द जिनमें हमें ये पता चलता है कि काम क्या हो रहा है, जिसकी फॉर्म्स भी होती है. तो हम अलग अलग फॉर्म्स होने की वजह से इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे. तो दिस इज फर्स्ट स्लाइड. टू लिटिल हैंड्स गो. टू little hands go, clap, clap, clap. Two little hands go, clap, clap, clap. Two little legs go, tap, tap, tap. Now, hands and legs. बॉडी के पार्ट्स हैं. हैंड यानी आपके हाथ और लेग यानी आपके पांव. तो कितने हाथ हैं आपके? दो हैं. भले से फिंगर्स आपकी पांच हैं, चार फिंगर्स हैं, तो थंब है, तो कुल मिला के वैसे देखा जाए तो अगर हम फिंगर्स में ही काउंट करें तो हाथ की जो उंगलियां हैं वी कॉल देम फिंगर्स, तो 10 हैं. और इसी तरीके से जो पांव की उंगलियां हैं दैट दोज आर टोज. तो यहाँ पे हमारे 2 हाथ हैं और 2 पांव हैं. तो क्या कह रहा है? टू लिटिल हैंड्स गो, यानी कि आपके छोटे छोटे हाथ, लिटिल यानी छोटे और हैंड्स यानी हाथ, तो क्लैप क्लैप क्लैप. क्लैप यानी ताली बजाना. तो हाथ किसके लिए हैं? ताली बजाने के लिए हैं. टू लिटिल लेग्स गो, और आपके जो पांव हैं क्या करने के लिए हैं? वो टैप करने के लिए हैं, जिससे कि आप पांव मारते हैं जमीन में. आपने देखा होगा जब आप जंप करते हैं तो एक आवाज आती है, जैसे पांव आप जमीन में आपके आते हैं, या आप जो है पांव उठा करके जो है जमीन में क्यों पटकते हैं तो एक आवाज आती है. That is called as tap. Two little hands go, clap, 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 and two little legs go. यानी कि आपके जो पांव हैं, छोटे छोटे पांव हैं, वो भी किसके लिए हैं? पांव पटकने के लिए, ताकि उससे आवाज आए. तो अगेन आई एम रीडिंग दिस स्लाइड फॉर यू. मेरे साथ आप लोग भी बोलेंगे. Two little hands go, clap, clap, clap. Two little hands go, clap, clap, clap. Two little legs go, tap, tap, tap. Two little hands go, clap, clap, clap. Two little legs go, tap, tap, tap. Right, students? इसको समझने के लिए तो आपको कहीं डिफिकल्ट लगा हो तो आप दोबारा देख सकते हैं, फिर से सुन सकते हैं. यहाँ पे क्लैप की मीनिंग भी आपको क्लियर कर रखी है कि क्लैप का मतलब वैसे होता है ताली बजाना, यानी टू हिट योर हैंड्स मेनी टाइम्स. आपके हाथों को बार बार आपस में टकरा करके, यूजुअली टू शो दैट यू लाइक समथिंग. तो आवाज आती है, किसके लिए करते हैं आप इसको? ताकि आपको कोई चीज अच्छी लगी तो आपने ताली बजाई. स्कूल में भी आप कई बार देखते होंगे आपके जो टीचर हैं वो क्या करते हैं, जब भी कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो वो बोलते हैं क्लैप, या वो कहते हैं ताली बजाओ. और इसको एक और तरीके से बोला जाता है
गिव अ बिग हैंड टू समवन। बिग हैंड का मतलब यही होता है, बस तो आपका लिटिल हैंड है, लेकिन बिग हैंड जब हम कहते हैं इसका मतलब ये होता है कि आप ताली बजाएं। ये बोलने का तरीका है। टू लिटिल आईज, टू लिटिल आईज आर ओपन वाइड, टू लिटिल आईज आर ओपन वाइड, वन लिटिल हेड गोज साइड टू साइड। अब यहाँ पे आईज, आईज यानी आंखें, सही है आपको, सारे बच्चों को पता होगा। आईज का मतलब आंखें, और दूसरा शब्द यहाँ पे यूज हुआ हेड। हेड का मतलब, यस यस यस, हेड का मतलब सर, हेड का मतलब सर। तो आपका सर है जिसके ऊपर जो आपके जो बाल उग रखे हैं, बालों को क्या बोलते हैं? हेयर, राइट। तो ये आपका हेड है, ये वाला दिस पोर्शन, और सामने जो है दैट इज फॉरहेड, ये आपका माथा, फॉरहेड है ना। तो बाल किसके ऊपर है? हेड के ऊपर है। हेयर जो है आपके हेड के ऊपर है, और फॉरहेड के नीचे क्या है? आईब्रो है, आईज के ऊपर। और जो आंखें हैं, दीज आर आईज, यहाँ आपका फेस है, दिस इज योर नोज, दीज आर योर चीक्स, योर चिन, है ना, दीज आर योर लिप्स, लिप्स यानी होंठ, दिस इज टीथ, एंड दिस वन इनसाइड इज टंग, टंग यानी जीभ। बॉडी के सारे पार्ट्स हम जब एक बार फॉर्म खत्म हो जाएगी डिस्कस करेंगे, वो आपके बुक में भी दे के रखा हुआ है। तो पहले इस स्लाइड को एक बार दोबारा से पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, और साथ ही साथ आप इसको बोलेंगे, राइट। टू लिटिल आईज, आईज कितनी है? टू, टू लिटिल आईज, दो छोटी छोटी, लिटिल यानी छोटी, दो छोटी आंखें, आर ओपन वाइड, वाइड का मतलब होता है चौड़ा। यहाँ पे मीनिंग भी दे रखा है, मेजरिंग अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वन टू अनदर, यानी कि वाइड का मतलब चौड़ा। तो आपकी आईज है वो ओपन वाइड, जब भी आप कोई चीज देखते हैं तो आंखें खोल देते हैं आप सरप्राइज होते हैं तो आपकी आंखें खुल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे लिटिल क्यों आ रहा है बार बार? क्योंकि ये आपके लिए है ना बच्चों। आप कैसे हैं? छोटे हैं ना। और हम कैसे हैं? अब हम फुल लेंथ में ग्रो कर गए हैं, तो हम जो है हम हमारे लिटिल हैंड नहीं है। लिटिल हैंड किसके है? आपके लिए। ये फॉर्म आपके लिए है, इसलिए बार बार लिटिल आ रहा है। और लिटिल का जो है अपोजिट वैसे होता है बिग, ये भी आपको पता होना चाहिए। बिग माने बड़ा, राइट। तो यहाँ पे लिटिल छोटे, आपकी छोटी आंखें हैं, छोटे हाथ हैं, छोटे पाँव हैं, हाँ। लेकिन आप जब किसी बेबी को देखते होंगे, छोटे बच्चे को, तब आप देखते होंगे उनके तो आपसे भी ज्यादा छोटे हाथ और पाँव हैं। तब आपको लगता होगा अरे इतने छोटे, ऐसा होता है नहीं होता? आपके छोटे भाई बहन होंगे या आपके रिलेशन में कोई होगा, तो यू विल सी एंड फाइंड दैट दे आर हैविंग वेरी लिटिल हैंड्स, वेरी लिटिल लेग्स, वेरी लिटिल आईज। तब आपको लगता होगा हमारे तो बड़े हैं ना। लेकिन जो और बड़े हैं, जब आप अपने मम्मी पापा को देखते होंगे तो आप कहते होंगे अरे हमारे तो छोटे छोटे हैं, दे हैव गॉट लिटिल हैंड्स। अभी आप छोटे हैं, भले से अपने से छोटों को देख करके हमें लगता है कि हम बड़े हो गए। क्लास फर्स्ट में यू आर स्मॉल लिटिल बेबी, फॉर अस, हमारे लिए, सभी बड़ों के लिए आप छोटे हैं, इसलिए बार बार लिटिल शब्द का इस्तेमाल हो रहा है आपके लिए, कि आप अभी छोटे हैं। टू लिटिल आईज है, छोटी हैं, कितनी है आईज? दो हैं। टू लिटिल आईज आर ओपन वाइड, ओपन मतलब खुली, और वो खुलने के लिए है, वाइड ओपन के लिए, कि आप कहीं सरप्राइज हो जाए कुछ देखने के लिए आपको आंखें खोलना पड़ेगा। ओपन वाइड, वन लिटिल हेड, एच ई हेड यानी सर, तो सर तो एक ही है ना। वन लिटिल हेड गोज साइड टू साइड, तो साइड मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ में जाना, सर सर जाएगा, क्योंकि नीचे हमारी क्या नेक है, नेक यानी गर्दन। तो हमारा सर को कहीं भी देखना है, इधर उधर दाएं बाएं, तो दैट विल टेक, our neck will help our head to move from side to side। ये तो हम साथ में बॉडी पार्ट्स भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे वर्ब्स जो यूज हुई हैं, देखिए आप वर्ब्स यहाँ पर हैं। ओपन का मतलब खुलना, ओपन का जो है थ्री फॉर्म्स होगी, ओपन, ओपनड, ओपनड, एंड यहाँ पे गोज यूज है। तो गो, गो का मतलब होता है
गो, वेंट, गॉन होता है फॉर्म, और ये गोज जो है वो गो की ही फॉर्म है, राइट। सिंगुलर यानी एक वचन के लिए हम गो आते हैं, वैसे हम गो यूज, राइट। So these are the verbs in this slide. And two little eyes, two little eyes to look around, little eyes to look around, चारों तरफ में देखने के लिए। अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ में देखना, तो दो छोटी आंखें इसके लिए हैं, चारों तरफ देखने के लिए, राइट। टू लिटिल ईयर्स, ईयर्स यानी, ईयर्स यानी यस, कान, कहाँ हैं आपके कान, यहाँ और यहाँ, कितने हैं, तो कानों से हम सुनते हैं, आंखों से हम देखते हैं, है ना। और भी बहुत सारे हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो टू लिटिल ईयर्स टू हियर एनी साउंड, साउंड क्या मतलब आवाज, तो जो ये कान है इससे हम क्या करते हैं, आवाज को सुनते हैं। तो ये दो छोटे छोटे कान किसके, आपके, मेरे, मेरे लिटिल नहीं है ना, मेरे तो बिग है ना, आपके लिटिल ईयर्स है, कितने हैं, दो हैं। टू लिटिल ईयर्स टू हियर एनी साउंड, तो हियर यहाँ पे क्या है, वर्ब है यानी क्रिया है, सुनने का बोध हो रहा है, हियर, हर्ड, हर्ड इसकी थ्री फॉर्म्स होती हैं। और लुक, अगेन वर्ब है, लुक का मतलब होता है देखना, लुक, लुक्ड, लुक्ड, लुक्ड माने, लुक माने देखना। तो टू लिटिल आईज टू लुक अराउंड, दाएं देखना, बाएं देखना, चारों तरफ देखना, है ना, लेफ्ट साइड में देखना, राइट साइड में देखना, फ्रंट में देखना, वहां करके बैक साइड में देखना, यानी चारों तरफ में देखना, इसलिए हमने एक साथ यहाँ पे यूज कर दिया है अराउंड, यानी चारों तरफ में। टू लिटिल ईयर्स, ईयर्स यानी कान, तो है कितने, दो, और किसके लिए हैं वो, के लिए टू हियर एनी साउंड। यहाँ पे अराउंड, अराउंड एंड साउंड ये आपस में देखिए राइम कर रहे हैं, इसीलिए हमारी ये फॉर्म बनी है, राइट। शब्द जब राइम करते हैं तो फॉर्म बनती है। आगे बढ़ते हैं। वन लिटिल नोज, वन लिटिल नोज टू स्मेल एंड ब्रीथ, वन लिटिल नोज टू स्मेल एंड ब्रीथ, वन लिटिल माउथ दैट लाइक्स टू ईट। अब बताइए नोज कितनी है आपकी, नोज यानी नाक, कितनी है, वन। ये जो है वो लिटिल नोज है, कितनी है, वन है। और माउथ, माउथ यानी मुंह, मुंह कितने हैं आपके, वो भी एक ही है। तो वन लिटिल नोज टू स्मेल एंड ब्रीथ, स्मेल यानी सूंघना, ब्रीथ यानी सांस लेना, स्मेल यानी सूंघना एंड ब्रीथ यानी सांस लेना, जैसे आप सांस लेते हैं, आप ऑक्सीजन को लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, राइट। तो सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, दैट इज ब्रीथिंग। एंड वन लिटिल माउथ, जो आपका माउथ है, मुंह है, इसके लिए है दैट लाइक्स टू ईट, जो कि ईट यानी खाना, जो कि खाना खाना पसंद करता है। आप कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो हमें चटपटी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती हैं। हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं सर्दियों में आइसक्रीम नहीं खानी है या ज़्यादा चटपटी मसालेदार चीज़ें नहीं खानी है, लेकिन हम लोग मानते हैं, मानते हैं। या आपके टीचर्स क्या बोलते हैं आपको? ऐसा कुछ बोलते हैं कि जो है आप ज़्यादा मिर्चीदार या ज़्यादा नमक वाला चीज़ें खाएँ? तब बोलते हैं नहीं खाना है, वो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, लेकिन आप लोग नहीं मानते हैं, आप लोग फिर भी खाते हैं, है ना बच्चों? तो आपने अच्छा बच्चा बनना है और अपने हेल्थ का खुद ही ख्याल रखना है। जो बड़े हैं वो आपको बताते हैं ये चीज खाना है या नहीं खाना है, तो जैसा वो बोलते हैं वैसा आपने, है ना, मानना है। तो वन लिटिल नोज टू स्मेल एंड ब्रीथ, वन है नोज जो कैसी है आपकी, लिटिल है, वो स्मेल के लिए है और ब्रीथ
सूंघने के लिए है और सांस लेने के लिए है। एंड वन लिटिल माउथ दैट लाइक्स टू ईट। आपका जो एक छोटा सा मुंह है वो क्या पसंद करता है? ना पसंद, क्योंकि आपको भूख भी ज्यादा लगती है। खाते आप जरा जरा है, लेकिन खाते रहते हैं जब भी आपको मौका मिलता है। यहाँ पे हमें बॉडी पार्ट्स में 5 चीजें जो हमें, जिनको हम बोलते हैं ज्ञानेंद्रियां, या हम बोलते हैं उनको सेंस ऑर्गन्स, वो पता होने चाहिए। जैसे आईज टू सी, ईयर्स टू हियर, मतलब आईज जो है देखने के लिए, कान हमारे सुनने के लिए, है ना, नोज हमारी किसके लिए? स्मेल के लिए। हम खुशबू है या बदबू है किससे पता करते हैं? नाक से सूंघ के। फिर हमारी टंग है, फोर्थ सेंस ऑर्गन, जो टेस्ट के लिए है। 5 अलग अलग किस्म के टेस्ट होते हैं इसमें, जैसे नमकीन है जिसको हम सॉल्टी बोलते हैं, या वो खट्टा है जिसको हम सोर बोलते हैं, या अगर मीठा है तो हम उसको स्वीट बोलते हैं, है ना। 5 अलग अलग किस्म के स्वाद होते हैं जो हम जीभ से पता लगा करके बता पाते हैं कि ये चीज कैसी है। और सबसे बड़ा हिस्सा है हमारी बॉडी में, दैट इज अर स्किन, यानी त्वचा, जो सब जगह है, चाहे वो आपका फॉरहेड है, चाहे आपका हेड है, आपके हैंड है, आपका स्टोमक है, आपका चेस्ट है, आपका शोल्डर है, कहीं पर भी आप देखेंगे कि त्वचा यानी स्किन है, दैट इज द पार्ट विच इज द लार्जेस्ट इन आवर बॉडी। और ये किसके लिए है? ये महसूस करने के लिए है, टू फील। तो ये है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां। क्या प्यारे बच्चों, क्या क्या है? आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। अलग अलग कामों के लिए है। इसको हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के लास्ट में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। हैंड्स टू क्लैप, हाथ किसके लिए? ताली बजाने के लिए। हैंड्स टू क्लैप, लेग्स टू वॉक, लेग्स टू वॉक, पांव चलने के लिए है, वॉक करने के लिए है। नोज टू स्मेल, माउथ टू टॉक। हैंड्स टू क्लैप, क्लैप ये हाथ है क्लैप करने के लिए, लेग्स है टैप करने के लिए भी है, और वॉक करने के लिए भी। वॉक यानी चलना, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड वर्ब है। नोज टू स्मेल, स्मेल, स्मेल्ड, स्मेल्ड होता है। 3 फॉर्म्स इसकी, ठीक है। तो सूंघने के लिए, माउथ टॉक, मुंह है बात करने के लिए, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, वर्ब की 3 फॉर्म्स। एंड तो ईट था, ईट, एट, ईटन होता है, जो पिछली स्लाइड में था। आई होप कि जो आपको ये वर्ब्स भी समझ में आ रही होंगी, और नहीं भी आ रही हैं तो कोई बात नहीं, आगे सीनियर क्लासेस में, अगले चैप्टर्स में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, बिना आप स्पेलिंग याद किए हुए या मीनिंग समझे हुए या बिना वर्ब्स के नहीं समझ पाओगे। ये हम एम्फेसिस करते हैं, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं कि आप इन चीजों को समझें। जितना आप इनके ऊपर ध्यान देंगे उतना आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। हेड टू मूव, हेड टू मूव, उसको मूव कराने के लिए हेड चाहिए आपको। तो हेड कहीं भी आप मूव करते हैं तो हेड टू मूव, यानी इसको हिलाने के लिए, कहीं आपने दाएं देखना, बाएं देखना है, लेफ्ट राइट साइड में, तो आप हेड को वो करेंगे, लेकिन देखेंगे किससे? आईज से। आईज टू सी, यही बोल रहा हूँ नेक्स्ट लाइन में, आईज टू सी। हेड तो मूव करेंगे आप, लेकिन हेड से तो नहीं दिखेगा ना, दिखेगा किससे? आईज से। आई हैव अ लिटिल बॉडी, बॉडी कैसी है? छोटी है, लिटिल है। दैट बिलोंग्स टू मी, बिलोंग मतलब वो आपसे है, बिलोंग का मतलब होता है टू बी अ पार्ट ऑफ, आपका अपना हिस्सा है। आप उस बॉडी के अंदर हैं, आपके हाथ आपके हैं, आपका हार्ट आपका है, यानी आपका हृदय, आपकी नोज आपकी है, ईयर्स आपके हैं ना, दिमाग आपका है। अब आपको ये देखना है कि आपको इस बॉडी का करना क्या है। खेल खेल के बस खेलते रहना है, या पढ़ाई भी करनी है? पढ़ाई पढ़ाई करनी है, खेलना नहीं है, या सब कुछ सोच समझ के करना है। हमारा शरीर है, हम चाहे जैसा चाहे वैसा बना। प्यारे बच्चों, खूब मेहनत करो, पढ़ाई करो, और भी करो। खेलने के टाइम पे खेलना है, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करना है, और अपनी बॉडी को एंजॉय करने का है, एंजॉय करना है।
सो पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये पिक्चर आप देखेंगे आपके बुक में ये देके रखा हुआ है, इसी फॉर्म के लास्ट में आप देखेंगे ये पिक्चर है, तो लिखा हुआ है हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोज। हेड यानी सर, देखिए यहाँ पे ये बच्ची ने क्या पकड़ा हुआ, अपना हेड पकड़ा हुआ है। शोल्डर, शोल्डर्स, ये शोल्डर है आपके, these are your shoulders, कंधे। देन नीज, नीज यानी ने यहाँ पे इस छोटी सी ने क्या पकड़ा हुआ है, अपने घुटने पकड़े हुए हैं। एंड टोज, टोज क्या हुआ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हाथ की उंगलियों को फिंगर्स बोलते हैं, पांव की उंगलियों को बोलते हैं टोज। तो यहाँ पे पकड़ा हुआ टोज। टेडी बियर अगर आपने राइम पढ़ी होगी तो उसमें वो टच योर टोज बोलता है ना, आपको आती होगी टेडी बियर वाली राइम। तो टोज यानी पांव की उंगलियां। हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोज। हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोज एंड आईज एंड ईयर्स। आईज, आईज यानी आंखें, एंड ईयर्स यानी कान, एंड माउथ एंड नोज। माउथ यानी मुंह, एंड नोज यानी नाक। हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोज। हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोज। देख रहे हैं आप, पिक्चर्स बने हुए हैं। तो इसने अपना हेड पकड़ा हुआ है, इसने अपना शोल्डर्स शो कर रहा है। यहाँ पे ये बालिका क्या कर रही है, नीज टच कर रही है, ये अपने टोज टच कर रहा है। बॉय अगेन, दिस गर्ल इज शोइंग हर आईज, दिस बॉय शोइंग हिज ईयर्स। क्या दिखा रही है, अपने माउथ को, माउथ यानी मुंह, जहां वो अंदर टीथ भी हैं, है ना। एंड व्हाट ही इज शोइंग, ही इज शोइंग, दिस बॉय इज शोइंग हिज नोज, नाक दिखा रहा है। आप भी जो है ये काम कर सकते हैं, आपको अपने बॉडी पार्ट्स पूरे पता होने चाहिए, है ना, कौन से बॉडी पार्ट को हम क्या कहते हैं। ये वाली एक्सरसाइज आपके अगेन टेक्स्ट बुक में देके रखी हुई है, आप देखेंगे फॉर्म के लास्ट में। ये कह रहा है मैच द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद देयर पिक्चर, कि आपको मैच करना है कौन सा बॉडी पार्ट कहां पर है। बड़ा इजी एक्सरसाइज है, आप कर सकते हैं, इसको खुद कर लेंगे। जैसे आप देखें, हेड, हेड माने आया था फॉर्म में, हेड माने सर। कहाँ नजर आ रहा है आपको इसमें सर, कहां पर है सर, आपको क्या करना है, जहां नजर आ रहा है आपने उसको लेकर के और वहां पे मिला देना। तो हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं इसमें से, और बाकी आप खुद करेंगे, राइट, क्योंकि आप नॉलेजेबल हैं, आपको आता है, कई चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। थोड़ा थोड़ा आप पहले इन पार्ट्स को देख लीजिए कि इसमें है क्या दिया हुआ। हेड यानी सर, नोज यानी नाक। अब इसमें नाक कहाँ नजर आ रही है आपको, आपने क्या करना है, वहां से जाकर के उसमें टच करा देना। ठीक है प्यारे बच्चों, एक अपनी पेंसिल का यूज करना है और उस बॉडी पार्ट को वहां से टच करा देना। NOSE, नोज, कहां पर है नोज। देन EYE, आई यानी आंख। यहाँ पे आंख आपको कहाँ नजर आ रही है इस पूरे पोर्शन में, तो आपने क्या करना है, जहां पे लिखा हुआ है वहां से, सपोज ये है आई, तो इस तरीके से आप लगा के टच करा देंगे कि ये है हमारी, राइट। देन ईयर, ईयर माने कान। कान कहाँ नजर आ रहे हैं आपको, यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं। आपने वहां से लेकर के उस फिगर पे जहाँ पे वो बना हुआ है उसको टच करा देना है। चीक, CHEE, चीक, चीक यानी, चीक यानी गाल। एक चिक भी होता है, CHICK, चिक, चिक यानी पक्षी का बच्चा, उसको बोलते हैं चिक। तो चिक है ये, चीक है, चीक यानी गाल, आपके लिटिल लिटिल चीक्स, सॉफ्ट सॉफ्ट चीक्स। देन हैंड कहाँ नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे भी हैंड नजर आ रहा है, हैंड यानी हाथ, तो आप उसको मैच कर देंगे। एंड टंग, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग भी है, TONGUE। कई बच्चे जो है इसको हमेशा कंफ्यूज करते हैं टंग लिखने में। आप 10-10 बार लिख करके इस स्पेलिंग को याद कर लें, फिर आप कभी भी जीवन में गलती नहीं करेंगे। ये स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, दिस इज टंग, TONGUE, टंग यानी
ईव, देन आम, 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 ठीक है। कहां पर है आम आप देखेंगे और वहां पे उसको मिटा देंगे। देन माउथ, माउथ यानी, माउथ यानी व्हाट इज दिस, मुंह। पूछ, पूछ यानी पाँव, एंड लेग, लेग भी पाँव है, लेकिन लेग है वो आपका ऊपर से लेके नीचे तक का पाँव है। फूट जो है आपका नीचे वाला जो पोर्शन है पाँव का, दैट इज फूट। तो है तो हिंदी में हम पाँव बोल देते हैं ना, लेकिन वो है अलग अलग। इंग्लिश में हम फूट, पाँव का नीचे वाला हिस्सा है पाँव का, और लेग यानी ऊपर से लेके नीचे तक जो जा रहा है। तो अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो हम लेग को बोलेंगे ये दिस वन, एंड योर फूट इज, ये मैं आपको करके दे देता हूं, बाकी आप ये स्वयं से करें। ठीक है प्यारे बच्चों। देन यहाँ पे देखिए जो हमने 5 सेंस ऑर्गन्स बोले थे आपको, तो देखिए लुक एट द पिक्चर। आईज, आई सी विद माई आईज, मैं अपनी आंखों से देखता हूं। ईयर्स, आई हियर विद माई ईयर्स, कानों से सुनता हूं। नोज, आई स्मेल विद माई नोज। माउथ, माउथ है, आई ईट विद माई माउथ, लेकिन हम यहाँ पे ये हमारे सेंस ऑर्गन नहीं है माउथ। हमारा सेंस ऑर्गन क्या है, टंग है। ONTU, टंग यानी ई। माउथ इसलिए हो रखा है यहाँ पे क्योंकि टंग भी माउथ का ही हिस्सा है ना। सेंस ऑर्गन में टंग आएगा, लेकिन यहाँ पे देखा माउथ, आई ईट विद माई माउथ। अगर टंग होता तो आई टेस्ट विद माई टंग, एंड स्किन, आई फील विद माई स्किन, मतलब मैं महसूस करता हूँ कि ठंडा है, गर्म है, क्या है, जो कुछ भी आपको महसूस होता है किसी चीज को छू के, या जब क्लाइमेट चेंज होता है सर्दी का, गर्मी का, तो जो भी आपको पता चलता है वो स्किन से पता चलता है, राइट। सो आपने क्या करना है, आपको होमवर्क है, रीड द पोम इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। मिरर के सामने आप खड़े होंगे, इस मिरर के सामने आप जाएं और सामने खड़े होकर के जोर जोर से इस पोम को पढ़ें और याद करने को। प्रोनाउंस द नेम ऑफ द बॉडी पार्ट्स, तो बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके अलग, उनके क्योंकि अलग अलग पार्ट्स हैं, उनको आप प्रोनाउंस करें और साथ में टच भी करें। आईज, तो आईज के अंदर तो आप हाथ नहीं डालेंगे, बाहर से ही आप जो है हाथ लगा के कहेंगे आईज। नोज है तो नोज, ईयर्स है तो ईयर्स, है ना। शोल्डर्स ना, फिंगर्स और हैंड, राइट। तो जो भी बॉडी का आपका पार्ट है उसको आप हाथ लगाएंगे। घड़ी कहाँ बांधते हैं आप, रिस्ट पे। राखी कहाँ बांधते हैं, रिस्ट पे, तो दिस रिस्ट, और जो आपकी कमर है दैट इज कॉल्ड एज वेस्ट, राइट। तो उन बॉडी पार्ट्स पे हाथ लगाएं और जोर जोर से उसको प्रोनाउंस करें। Points which we discussed in this poem are: we have read the poem, difficult words with their meanings have been discussed, and simultaneously we also have discussed the verbs used in the poem, right? So my dear students, this was your unit 1 और class first। इसमें सारी exercises अभी नहीं हुई हैं। Next exercises इसकी complete exercises with phonics we will be coming with the second video. So that's all from my side. Thank you very much.